अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 2 उठा लो योगेंद्र सिंह और देख लो योगेंद्र सिंह कि तुम्हारी जवाब तुम्हारी किताबों में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीबियां नहीं बल्कि 11 बीबियां थी। तुम्हारे यहाँ तो श्री कृष्ण जी का 16,108 बीबियां। मौलवी रफीक का सवाल ये किया कि योगेंद्र बताओ कि श्री कृष्ण का जो 16,108 बीबियां थी तो उनमें से सिर्फ एक बीबी से औलाद क्यों थी, इतने से औलाद क्यों नहीं है? मौलवी रफीक तो सवाल नहीं किया है। मौलवी रफीक तुमसे योगेंद्र ये सवाल नहीं किया। आखिरकार योगेंद्र तुम कम इल्म में हो, तुम्हारे पास कम इल्म है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, और प्यार की संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। योगेंद्र मेरी बात को नोट करो, रात के 2 बजे तक मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आज वो किताबें तुम्हारे घरों में मौजूद होगी। नहीं है तो आओ मौलाना रफीक के पास, आज मौलाना रफीक के पास मौजूद है वो किताबें। हम तुम्हारी अथर्ववेद खोल कर दिखाएंगे और रेफरेंस नोट कर लो। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 2 उठाओ तो देख लो ये मंत्र मौजूद है। उस्मान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीबियां होंगी। उष्ट्रायस्य परवाहिड़ो, उष्ट्रा यानी ऊँटों की सवारी करेंगे। परवाहिड़ो वधुमंतो द्यूता सवर समरस्य उस्मान, द्यू प्लस 10 को जब मिलाएंगे तो कितना होता है? संस्कृत में द्यू कहते हैं 2 को और दशा कहते हैं 10 को। 10 और 2 कितना होता है? 12 बीबियां होंगी उनकी। कौन कह रहा है? अथर्ववेद। मेरे पास किताबें मौजूद, तुम्हारे घरों में नहीं होगी। अरे यहाँ तो तुम्हारे घरों में गीता है, गीता को तो तुम पढ़ते नहीं हो, तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, रामायण क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? और संस्कृत पढ़ने के लिए उसकी व्याकरण जो होना जरूरी है। तुमको क्या मालूम, तुम्हारे कॉलेजों में, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो वो भी नहीं पढ़ाई जाती है व्याकरण। सुनो, मोहम्मद नरासंस उन्मा कल्कि ये तुम्हारी किताबों की व्याख्याएं हैं। मोहम्मद पितुस्परी मेघा नृत्य सजगरब अहम सूर्य वादनी। मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, सूरज की तरह रोशन करेगा। मोहम्मद का माने क्या होता है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। और मोहम्मद का पहला क्या लफ्ज है? मीम या मौ से होता है ना, मौ। अहम मा मया मसब मत मम में मई, जी इसकी गर्दान है, गर्दान। अहम मा मया मसब मत मम में मई, यह यो ये यम यो यान ये या भ्याम ये यस्मे या भ्याम ये भ्या इसमें या भ्याम ये भ्या, ये उसकी गर्दान है। योगेंद्र सिंह तुमको पढ़ने के लिए 15 साल तुम्हारी कॉलेजों में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और नोट करो मैंने जो रेफरेंस दिया है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि मोहम्मद की जो 11 बीबियां थी, 11 बीबी मैंने 12 बीबी साबित कर दिया तुम्हारी किताबों से। अब ये साबित मैं कर रहा हूं, और सुनो कान के पर्दे खोल करके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ हजरत खदीजा से ही बच्चे क्यों थे? जो 4 बच्चे पैदा हुए, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, और 3 लड़कियां आपके हुए थे। 3 वो मतलब कुछ ही उम्र पाने के बाद, 1-1.5 साल की उम्र पाने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, कूच कर गए। अल्लाह के रसूल की जो 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, ये रहमतुल्लिल आलमीन की 4 बेटियां। तो सुनो योगेंद्र सिंह, 4 बेटी और सिर्फ खदीजा से, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खदीजा से शादी की थी 45 साल की उम्र की बूढ़ी, 40 साल की उम्र की, और आपकी उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल की उम्र के आदमी 40 साल की बूढ़ी से शादी किया। योगेंद्र तुम करोगे? 40 साल की बूढ़ी से शादी करने के लिए दिलगुर्दा होनी चाहिए, दिलगुर्दा होनी चाहिए। तुम तो यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों को लाते हो और रखेल बना कर रखते हो, रखेल बना करके रखते हो। और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, आपकी बीवी खदीजा की उम्र 40 साल। 40 साल की बूढ़ी जिनका 3 शौहर, 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। योगेंद्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलगुर्दा देखो कि 40 साल की उम्र में, अरे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खूबसूरत लड़की मिलती, अल्लाह के रसूल खूबसूरत लड़की से शादी करते, आप अपने घर बसाते, आप लुत्फानंदोज उठाते उनसे, वो आपसे मजे उठाते, आप उससे मजे उठाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने एक समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, उन तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की बूढ़ी से शादी की ताकि आपके बच्चे पैदा हों। और ऐसा नहीं कि हजरत अम्मा आयशा से शादी किया 6 साल की उम्र में तो अल्लाह के रसूल से सोहबत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 साल, 54 साल, और आपकी उम्र, बीबी की उम्र, अम्मा आयशा की उम्र 6 साल, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई।
54 साल के एक आदमी और 9 साल की एक लड़की से, एक लेडी से शादी करते हैं। ये समाज के अंदर दिखाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो घृणा थी, नफरतें थी कि लोग बूढ़ियों से शादी नहीं किया करते थे, बूढ़ियों को लोग मानते नहीं थे, लोग बूढ़ियों को धक्का देकर अपने घरों से निकाल दिया करते थे। आज भी तुम्हारी माँ को तुम धक्के देकर बाहर निकाल देते हो, वृद्धाश्रम में डाल देते हो। वो वृद्धाश्रम में जाने के बाद वो जाकर जिंदगी गुजारती है। योगेंद्र सिंह कान के पर्दे खोल कर सुन लो और अपनी किताबों का स्टडी करो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 54 साल की, 40 साल की बूढ़ी से जो शादी किया है, समाज के अंदर एक दिखाना चाहते हैं। और एक नोट करो, मैं तुम्हें नोट लिखवा रहा हूँ, नोट करो और तुम्हारी किताबों में देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जो भेजे गए थे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत खास थी, आम नहीं थी कि आप सिर्फ अमीरों के लिए या फिर गरीबों के लिए या फिर जानवरों के लिए, इंसानों के लिए रहमत बन करके आए थे। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने संपूर्ण जगत के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फतेह मक्का का मौका है, मक्का फतह हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को लेकर के फातहाना दाखिला कर रहे हैं मक्का के अंदर आए, फातहाना दाखिला हुआ। सहाबा इकराम उमंग में है कि आज जिन्होंने मुझे मारा आज मैं उसका बदला लूंगा, जिन्होंने मुझे कत्ल किया उसको बदला लूंगा, जिन्होंने मुझे घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया आज उसका बदला लूंगा। वहीं पर हजरत साद कहते हैं अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून रेजी का दिन है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है। आज तो जिन्होंने मुझे घर से निकाला आज उसको घर से निकाल देंगे, उनको काटेंगे जिन्होंने मुझे काटा है, उनको मारेंगे जिन्होंने मुझे मारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, रहमतुल लिल आलमीन को पता चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिर तहरियो, तुम्हारी माँ से कह दो कि तुम्हारी ममता नहीं उजाड़ी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे सुहाग नहीं उजाड़ा जाएगा। उन बहनों से कह दो कि तुम्हारे जो दुपट्टे गिर रहे थे, अल्लाह के रसूल दुपट्टा गिरने को नहीं बल्कि तुम्हारे दुपट्टे को सजाने के लिए आए हैं, तुम्हारे सरों पर देने के लिए आए हैं। साथ उमंग में आकर कह रहे हैं कि अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज उसका बदला लेंगे जिन्होंने मुझसे बदला लिया है, जिन्होंने मुझे घर बाहर से निकाला है। अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन ऐलान कर रहे हैं अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो खून रेजी का दिन नहीं है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन नहीं है, आज तो आफू दरगुजर का दिन है, आज तो रहमो करम का दिन है। आज उन माओ का जो बच्चे छीने थे, मैं उस बच्चे